बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MCM 517 हमारा सब्जेक्ट है ऑनलाइन जर्नलिज़म के हवाले से। इसके इंशाल्लाह मिड टर्म की हम तैयारी करेंगे और पहले मैं आपके साथ फर्स्ट पार्ट में वीडियो का डिस्कस करूंगा, थोड़ा सा पेपर पैटर्न और सिलेबस। और वीडियो के सेकंड पार्ट में फिर मैंने एक फ़ाइल तैयार की है, उससे मैं आपको तैयारी करवाऊँगा इंस्टेड ऑफ हैंडआउट्स के अलावा। ठीक है, हैंडआउट से हम तैयारी नहीं करेंगे, मैंने एक नोट्स बनाए हैं तो उनसे इंशाल्लाह मैं आपकी तैयारी करवाऊँगा। ठीक है। अच्छा जी, हमारा जो सिलेबस है वो है लेसन 1 से लेकर 6 तक और इसके टोटल 38 मार्क्स होंगे आपके। 22 नंबर के ऑब्जेक्टिव्स, 23 MCQs होंगे, 22 MCQs आपको अटेम्प्ट करने होंगे। और इस तरह से 3 शॉर्ट आएंगे, 2 आपने करने हैं। इस तरह से 5 नंबर के 3 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे और आपने 2 अटेम्प्ट करने हैं। ये टोटल जो आपके मार्क्स बनेंगे सब्जेक्टिव पार्ट के वो होंगे 16 मार्क्स और ऑब्जेक्टिव के होंगे हमारे पास 22 मार्क्स। ये टोटल 38 मार्क्स होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, अभी थोड़ा सा मैं आपको गाइड करता हूँ इस सब्जेक्ट के हवाले से कि इस सब्जेक्ट की जो LMS पर है कोई वीडियो लेक्चर्स नहीं है और ना ही यूट्यूब पर इसके किसी ने भी अभी तक कोशिश की है कि इसके हम शॉर्ट लेक्चर्स बनाएं, क्योंकि इसकी ऑडियंस बहुत छोटी है और बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो इस सब्जेक्ट को रखते हैं और जर्नलिज़म की तरफ जाते हैं, ऑनलाइन जर्नलिज़म की तरफ। तो स्टूडेंट्स अभी इंशाल्लाह मैं आपको हैंडआउट से थोड़ा सा करवाऊँगा, तैयारी की कोशिश करवाने की कि हैंडआउट से ये दे दूँ और फिर फाइल पे जाकर आपकी तैयारी करवाऊँगा इंशाल्लाह। और आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो यू आर एबल टू अटेम्प्ट योर पेपर इन अ गुड वे। आप अच्छे नंबर ले सकेंगे अपने पेपर में। अच्छा जी, आपका जो मिड टर्म का सिलेबस है यहाँ तक है। ठीक है, और जो नेक्स्ट 9 टॉपिक्स होंगे वो आएंगे आपके फाइनल टर्म के एग्ज़ाम में। अब इसमें क्या है, हम पहले पढ़ेंगे साइबर स्पेस क्या होती है। ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होगा इसका, और फिर एडवर्टाइजिंग ऑनलाइन करने का एडवांटेजेस हम पढ़ेंगे और डिसएडवांटेज पढ़ेंगे। ठीक है, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग के फ़ायदे और नुकसानात। फिर डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन, ये जो एक हमारे पास थ्योरी है हम इसको पढ़ेंगे। फिर WW जिसे W3 कहते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब, उसके हम पढ़ेंगे कि उसमें कितने हमारे पास न्यू राइटिंग फॉर्म्स आए हैं। ठीक है, जैसे कि ब्लॉग लिखना, आर्टिकल लिखना। फिर हम पढ़ेंगे एथिक्स रिलेटेड टू साइबर मीडियम के जो एथिक्स हैं, रूल्स हैं, वो क्या है। फिर हम एनालिसिस करेंगे वेबसाइट्स का। ठीक है, और फिर नेक्स्ट हम फाइनल टर्म के एग्ज़ाम में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी आप थोड़ा सा कोशिश करके वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा ताकि आपके जो कंसेप्ट्स हैं अबाउट दिस सब्जेक्ट एंड जो लेक्चर मैं आपको करवाऊँगा वो आपके क्लियर हो जाए। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आपको ये फ़ाइल चाहिए होगी तो आप इस नंबर में मुझसे रब्ता कर सकते हैं, तो मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूँगा। ये नोट्स हैं, बहुत ही अच्छे आपके लिए नोट्स तैयार किए गए हैं। अगर कोई भी किसी का भी सब्जेक्ट है, ये जो अभी वीडियो देख रहे हैं, अगर उन्होंने A+ ग्रेड लेने हैं तो वो ये नोट्स लाजमी देखें, इनको एक मरतबा लाजमी रीड आउट करें। ठीक है, इसका मैं कलर रेड कर लेता हूँ। अच्छा जी, हमारे पास अभी लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। लेसन नंबर 1 है हमारे पास ऑनलाइन जर्नलिज़म के हवाले से। अब जर्नलिज़म क्या होता है, ये जो सहाफ़त होती है इसको जर्नलिज़म कहा जाता है। अब हमने जर्नलिज़म ऑफलाइन नहीं करनी, बल्कि हमने क्या करनी है, ऑनलाइन जर्नलिज़म करनी है। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा पहले है, ऑनलाइन जर्नलिज़म इज़ अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ जर्नलिज़म क्रिएटेड स्पेशली फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, वेबसाइट्स पे जितना काम हो रहा है, हमारे जितने आर्टिकल ब्लॉग्स लिखे जा रहे हैं अबाउट न्यूज़, उन्हें हम कहते हैं ऑनलाइन जर्नलिज़म में ज़्यादा शामिल होते हैं। और इसमें रियल टाइम अपडेट शामिल होती हैं, मल्टीमीडिया का कंटेंट और इंटरेक्टिव फीचर्स भी इसके अंदर शामिल होते हैं। ठीक है, अब इट डाइवर्जेस फ्रॉम ट्रेडिशनल जर्नलिज्म, जैसे पहले होता था प्रेजेंटेशन देना, ऑडियंस पार्टिसिपेशन करना और नॉन लीनियर स्टोरी स्ट्रक्चर देना, ये था ट्रेडिशनल वे। अब जो इंटरनेट आया वो हमारे पास आया 1969 में एप्रानेट के नाम से। अब ये जो एपरा के नाम से है, ये US की हमारे पास क्या कहते हैं, एक एजेंसी कह लें, US की एजेंसी थी, तो उसने एपरा थी तो एपरा नेट के नाम से 1969 में एपरा नेट लॉन्च हुआ। अब उसका नाम एड्रा शायद इस तरह से कुछ है। ठीक है, अच्छा जी, अब इसके की फीचर्स इस लेक्चर के क्या हैं वो यहाँ लिखे गए हैं, इनको मैं कवर नहीं करूँगा। पहले समरी मैंने लिखी है हर लेक्चर की, ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हम लेक्चर में पढ़ने के वाले हैं। अच्छा, अभी 30 MCQs हैं। इसके MCQs में 4 इसके ऑप्शन होंगे, 4 तकरीबन इसमें बेनिफिट्स होंगे। पहला तो आपको स्टेटमेंट लिखी जाएगी और फिर 4 ऑप्शंस ये दिए जाएंगे।
एक जो करेक्ट होगा उसमें इमोजी या करेक्ट आंसर लिखा होगा, या और फिर जो फोर्थ हम आपको एडवांटेज देंगे एक्सप्लेनेशन का होगा कि जैसे जैसे हम 30 MCQs करेंगे तो 30 कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे और 30 ही आपके शॉर्ट क्वेश्चन यानी कंप्लीट हो जाएंगे तैयार। ठीक है, अभी स्टूडेंट्स हम MCQ स्टार्ट करते हैं। मेरा जो फोकस होगा ज़्यादा से ज़्यादा वो MCQs करवाने पे होगा। इस वीडियो में शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, लेकिन वो थोड़े से शॉर्ट वे में करवाऊंगा। पहला हमारे पास है, व्हाट डज साइबर स्पेस प्राइमरली रेफर इन द कंटेक्स्ट ऑफ जर्नलिज्म। ठीक है, साइबर स्पेस को कैसे आप प्राइमरली डिस्क्राइब करेंगे इन कंटेक्स्ट ऑफ जर्नलिज्म। तो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स ट्रांसपोर्टिंग डाटा ग्लोबली, उसे हम कहते हैं साइबर स्पेस। नेक्स्ट हमारे पास है, विच प्रोजेक्ट लेड द फाउंडेशन फॉर टूडेज इंटरनेट, एपरानेट। ठीक है, अब जो एपरानेट, जैसे मैंने कहा एपरा वाज प्रीकर्सर ऑफ द इंटरनेट। ठीक है, ये क्या है, प्रीकर्सर था इंटरनेट का। व्हाट इज द कोर एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन जर्नलिज्म। जो कोर एडवांटेज है ऑनलाइन जर्नलिज्म की वो है रियल टाइम पब्लिश करना। ठीक है, कोई भी आर्टिकल हो, कोई न्यूज़ हो, उसको उसी वक्त पब्लिश करना, ये हमें क्या कहलाता है, कोर है ऑनलाइन जर्नलिज्म की। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑनलाइन जर्नलिज्म। ये इसमें ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, खसूसियत है। हाइपरटेक्सचुअलिटी, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्या होता है, और फिर इंटरेक्टिविटी भी है, मल्टीमीडिया भी है, लेकिन मोनोटोनिक प्रेजेंटेशन ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। ठीक है, ऑनलाइन जर्नलिज्म जो है वो नॉन लीनियर होती है और इंटरेक्टिव होती है, अनलाइक मोनोटोनिक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स MCQs है, व्हाट फीचर्स अलाउ यूजर टू एक्सप्लोर रिलेटेड आर्टिकल इन ऑनलाइन जर्नलिज्म। हाइपरलिंक्स में जो हमारे आर्टिकल्स होते हैं, हाइपरलिंक्स क्या होता है, इसका हम सारा डिटेल से आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वाई इज़ रीडिंग ऑनलाइन डिफरेंट फ्रॉम रीडिंग प्रिंट। ऑनलाइन जो रीडिंग होती है ना वो 30% स्लोअर होती है ऑनलाइन से। ये जैसे अब मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड करूँगा तो आप इसको रीड करेंगे, या आपके पास एक बुक हो, बुक को रीड करना आसान है और इसको रीड करना थोड़ा सा क्या है, मुश्किल है, क्योंकि इसमें 30% हम स्लो हो जाते हैं। विच ऑफ दिस इज़ अ लिमिटेशन ऑफ ऑनलाइन जर्नलिज्म। इनएक्यूरेसी जो है वो क्या है, लिमिटेशन है ऑनलाइन जर्नलिज्म की। नेक्स्ट हमारे पास है, डिजिटल डिवाइड रेफर्स टू। अब ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं स्टूडेंट्स, आपके ये पेपर में ये टर्म्स आती हैं कि इसका क्या मतलब है। डिजिटल डिवाइड का मतलब है डिस्पैरिटी इन डिजिटल एक्सेस। ठीक है, इट रिफ्लेक्ट क्लास बेस्ड इनइक्वालिटीज, एक्सेसिस, ओनरशिप एंड लिटरेसी। अच्छा जी, ऑनलाइन जर्नलिज्म हमें क्या अलाउ करती है, टू यूज़र बिकम एट अ को क्रिएटर और क्रिएटर या पार्टिसिपेंट। नेक्स्ट हमारे पास है, ब्लॉग आर आल्सो नोन एज वेब ब्लॉग्स, क्योंकि आजकल वेब ब्लॉग्स का ज़्यादा ज़माना है। ठीक है, सारे न्यूज़पेपर ऑनलाइन हो गए हैं, तो उसमें वेब ब्लॉग्स उनको कहते हैं, जो हमारे सहाफ़त वाले या साफ़ी लिखते हैं या कोई और लिखता है उनको वेब ब्लॉग्स कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेज यूज़र पार्टिसिपेशन। जो बुलेटिन बोर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, यूज़र पार्टिसिपेशन को इंक्रीज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, विच ट्रेडिशनल मीडिया हैड द फास्टेस्ट टीवी बिफोर ऑनलाइन जर्नलिज्म। तो वो रेडियो है। ठीक है, टीवी से पहले आने से पहले, ऑनलाइन जर्नलिज्म आने से पहले रेडियो सबसे तेज़ तरीन ब्रेकिंग न्यूज़ को पहुंचाता था। विच वन इज़ द लिमिटेशन ऑफ द इंटरनेट। एक्यूरेसी इज़ द लिमिटेशन ऑफ इंटरनेट। कि एक्यूरेसी प्रोवाइड करना इंटरनेट में इट्स टू इम्पोर्टेंट एंड टू डिफ़िकल्ट। हाइपरटेक्सचुअलिटी इन जर्नलिज्म अलाउ स्टोरी चेनिंग। इट कनेक्ट्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट यूजिंग हाइपरलिंक्स। द चंक स्टाइल ऑफ ऑनलाइन राइटिंग हेल्प्स क्विक स्कैनिंग। ठीक है, अब चंक्स क्या है कि अपनी खबर को, अपने आर्टिकल को चंक्स में यानी स्मॉल पार्ट्स में कन्वर्ट करना, ब्रेक डाउन करना, इन्हें चंक्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, विच एलिमेंट डिफ्रेंशिएट ऑनलाइन जर्नलिज्म फ्रॉम ट्रेडिशनल, रियल टाइम इंटरेक्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट डज शिफ्टेड टाइम रेफर्स टू। शिफ्टेड टाइम रेफर करता है एनी टाइम कंटेंट एक्सेस। ठीक है, आर्टिकल जो है ऑनलाइन जो आजकल है वो आप किसी भी वक्त कहीं भी आप देख सकते हैं उनको। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, द मेन चैलेंज फॉर न्यूज़ रूम्स मैनेजिंग बोथ प्रिंट एंड ऑनलाइन इज़ व्हाट स्टोरीज टू पब्लिश फर्स्ट। ठीक है, सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि हम पहले कौन सी स्टोरी अपने चैनल पर, अपने न्यूज़पेपर पर या अपने फेसबुक पेज पे कौन सी लगाएं। मल्टीमीडियलिटी इंक्लूड्स टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो, ग्राफिक्स, ये चारों चीज़ें इसमें आती हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है, इंटरेक्टिव जर्नलिज्म अलाउज रीडर टू कमेंट एंड कंट्रीब्यूट। अच्छा, हाउ डज ऑनलाइन जर्नलिज्म इनकरेज सिविक मैनेजमेंट। बाय शेयरिंग डाइवर्स ओपिनियंस वी कैन इनकरेज सिविक मैनेजमेंट। नेक्स्ट हमारे पास है, ऑनलाइन रीडर्स प्रेफर कंटेंट दैट इज़
चंक्ड एंड स्कैनेबल, जो स्मॉल पार्ट्स में कन्वर्ट हो। अच्छा, हु ओरिजिनली डेवलप्ड द कंसेप्ट ऑफ एप्रानेट, यूएस डिफेंस यानी यूएस की एजेंसी थी एक, उसने किया था डेवलप। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा जो थोड़ा सा पढ़ाने का अंदाज़ है वो ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर करवाना नहीं है या डिटेल्स में जाकर एक एक एमसीक्यूज को कवर करवाना नहीं है। मैं थोड़ा सा सादा से पढ़ाता हूँ जैसा मुझे आता है। तो अगर आपको ये थोड़ा सा पसंद आ रही है वीडियो तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को और वीडियो को भी लाइक कर दें। और इसी तरह से अगर आपको इस फाइल में कुछ समझ आ रहा है कि फाइल में थॉरली हमें प्रिपरेशन करवाई गई है, ऐसी प्रिपरेशन आपकी हैंडआउट्स पढ़ के भी नहीं होगी, जो कि इस फाइल को पढ़ने के बाद इंशाल्लाह हो जाएगी। अगर आपको चाहिए तो आप इस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। नाउ डेपरा के नाम से, ठीक है। एपरा क्या है? डेपरा के नाम से। ऑनलाइन जर्नलिज्म ऑफर्स इंटरेक्टिव न्यूज़ एक्सपीरियंस, द प्राइमरी मोड ऑफ रीडर कंट्रोल इन ऑनलाइन जर्नलिज्म, हाइपरलिंक नेविगेशन। वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ ऑनलाइन जर्नलिज्म इज इंस्टेंट पब्लिशिंग। आप किसी भी वक्त अपने किसी भी आर्टिकल को पब्लिश कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे न्यूज़पेपर होते थे उसमें क्या होता था, रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे न्यूज़पेपर के अंदर हम अपना आर्टिकल लिखते थे और फिर वो सुबह जाके पब्लिश होता है। लेकिन आजकल के दौर में आप लिखें और 5 मिनट में आपका पब्लिश है। ऑनलाइन जर्नलिज्म नॉन लीनियर स्ट्रक्चर मीन्स यूजर चूजेस की नेविगेशन। नेक्स्ट हमारे पास है, इन ऑनलाइन जर्नलिज्म रीडर्स जर्नी इज शेप्ड बाय हाइपर लिंक्ड स्ट्रक्चर, स्टोरीज आर ऑफन बिल्ट अराउंड हाइपरलिंक्स गाइडिंग यूजर्स। द कन्वर्जेंस ऑफ टीवी, रेडियो, इंटरनेट इन जर्नलिज्म रेफर्स टू मीडिया कन्वर्जेंस which is a potential of internet based journalism, यूथ सिविक पार्टिसिपेशन। क्या है हमारे पास? पोटेंशियल है। नेक्स्ट हमारे पास ये 8 शॉर्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक के, आप ज़रा इनको देख लें। ऑनलाइन जर्नलिज्म क्या होता है? हाइपरटेक्सचुअलिटी क्या होती है? हाइपरटेक्सचुअलिटी क्या होता है? अलाउज न्यूज स्टोरीज टू बी कनेक्टेड टू अदर आर्टिकल्स, सोर्सेज एंड अचीव यूजिंग हाइपरलिंक्स। ठीक है। इट इनेबल नॉन लीनियर नेविगेशन, रीडर्स कैन एक्सप्लोर रिलेटेड टॉपिक इजीली, मेकिंग जर्नलिज्म मोर एंगेजिंग एंड डीप। अच्छा, ये आप यहाँ चंक स्टाइल क्या होता है, शिफ्टेड टाइम क्या होता है, डिजिटल डिवाइड के 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स आपने इनको लाजमी करके जाना है स्टूडेंट। आगे 2 हमारे पास और शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने वीडियो को पास करके इनको याद कर लेना है, इनको अच्छी तरीके से अपने ऊपर मतलब लागू करना है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 कि ऑनलाइन जर्नलिज्म ने कैसे हमारे पीपल के एक्सेस को न्यूज़ की तरफ चेंज किया है। नेक्स्ट हमारे पास है पोटेंशियल जो चेंज आया है, इसमें जो चैलेंजेस आते हैं ऑनलाइन जर्नलिज्म में वो आपने डिस्कस करने हैं। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट अब चलेंगे हम लेसन नंबर 2 की तरफ। लेसन नंबर 2 की ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग के फ़ायदे और नुकसानात के बारे में यहाँ मेन मैंने लिख भी दिए हैं। हम वक्त बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे और एमसीक्यूज़ की तरफ चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग। ठीक है। पॉपअप, बैनर और वेब ब्लॉग कैन टाइप्स हैं, न्यूज़पेपर कॉलम नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट मेजर फीचर अलाउज ऑनलाइन एडवर्टाइजर टू रीच इंटरनेशनल ऑडियंसेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी है हमारे पास, ग्लोबल रीच। नेक्स्ट हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग। एड क्लटर जो है, टू मैनी एड्स अगर आपको दिखाई जा रही है तो उसका क्या डिसएडवांटेज है ये एडवर्टाइजिंग का। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वेब बैनर्स। सी है, ड्राइव ट्रैफिक टू अ वेबसाइट। Which type of ad appear behind the browser and is only visible after choosing a tab। बी ऑप्शन करेक्ट है इसका, पॉप अंडर। ठीक है। पॉप अंडर एड्स कौन सी होती हैं? वो लेस इंटरेसिव होती हैं देन पॉपअप्स। वन मेजर डिसएडवांटेज ऑफ पॉपअप एड्स इज कॉल्ड, सी ऑप्शन है, यूजर अनाउंस। जो पॉपअप्स ऐड होती है हमारी ऑफन ब्लॉक्ड और हेटेड बाय यूज़र। ठीक है। जो कि छोटी छोटी हमें शो हो रही होती है, जैसे वीडियो चल रही है और इस साइड पे ऐड पक्की चल रही है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है, विच टाइप ऑफ साइट हेल्प्स ग्रुप सर्विसेज विद एड्स अंडर वन पोर्टल। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, वेब पोर्टल। नेक्स्ट हमारे पास है, कस्टमाइजेशन थ्रू कुकीज इज अ पार्ट ऑफ सी पर्सनलाइजेशन। इंटरेक्टिव ब्रॉडबैंड कमर्शियल इंक्लूड, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, स्ट्रीमिंग वीडियो। दीज एड्स यूज वीडियो एनिमेशन एंड इंटरेक्टिविटी। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड अ लेजिटिमेट ऑनलाइन एड मेथड। बी स्पैमिंग, तो क्या है, अनएथिकल है और नॉन लेजिटिमेट है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग इंटरेक्टिव ब्रॉडबैंड कमर्शियल्स। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, दे प्रोवाइड टीवी लाइक
टारगेटेड एडवर्टाइजिंग। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, आपको उम्मीद करता हूँ यार समझ आ रही होगी। मैंने फ़ाइल बड़ी मेहनत से तैयार की, अगर आपको चाहिए तो आपको व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें, आपको बहुत ही मुनासिब कीमत में मिल जाएगी। वरना इंशाल्लाह मैं आपको ये 2 टॉपिक्स 2 लेसन तो इस वीडियो में लाजमी ही कवर करवा दूंगा। इस फाइल के 93 पेजेस हैं और 93 ही इतने आसान बनाए गए हैं, जैसे आपने ऊपर पढ़े होंगे कि उसमें हर बच्चा अपने पेपर की तैयारी कर सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑनलाइन एड्स अपीयर बिहाइंड द मेन ब्राउज़र विंडो, वो होती है हमें पॉप अंडर एड्स। ठीक है, जो मेन ब्राउज़र विंडो के क्या करते हैं, हमें बिहाइंड पीछे दिखाई देती है। Which term describes the strategy of displaying ad that are customized to each individual user preference? B ऑप्शन है इसका टेलरिंग। टेलरिंग क्या करता है, रेफर करता है टू क्रिएट यूनिक वर्जन ऑफ कंटेंट। ठीक है, आप अपने कंटेंट का यूनिक वर्जन बनाएं टू मैच यूजर स्पेसिफिक प्रेफरेंसेस, इंटरेस्ट एंड नीड्स। What is the major limitation of pop-up ad today? C option है seen as obtrusive and often blocked. Which of the following is not an example of legitimate form of online advertising? C option है spamming। पहले दोबारा ये आ चुका है। ठीक है, अभी देखता हूँ इसके कितने हैं, 30 ही हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट ज़्यादा भी होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है what does the term web snarl relate to in the context of online advertising disadvantage? C option है इसका स्लो इंटरनेट एंड साइट परफॉर्मेंस ड्यू टू हैवी एड्स। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट की फंक्शंस डू कुकीज परफॉर्म इन पर्सनलाइज्ड एडवर्टाइजिंग? सी ऑप्शन है स्टोर यूजर प्रेफरेंस फॉर टेलर्ड कंटेंट। अच्छा, व्हाई आर वेब पोर्टल्स इफेक्टिव फॉर एडवर्टाइजर? बिकॉज दे कंसंट्रेट यूजर विद शेयर इंटरेस्ट इन वन प्लेस। इनमें पूछा गया कि कौन सा ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग ऐसी टेक्निक है जो कि प्राइमरली बोर्न फ्रॉम यूजर जनरेटेड वेब कंटेंट प्लेटफॉर्म लाइक जियोसिटीज। बी ऑप्शन है वेब बैनर एड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ग्लोबल बेनिफिट ऑफ ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग? तो इसका सी ऑप्शन है इट रीचेज अ वर्ल्ड वाइड ऑडियंस इंस्टेंटली। आजकल जितनी भी हमारी ई कॉमर्स हो रही है तो उसमें सारी वर्ल्ड वाइड होती है। ठीक है, पाकिस्तान का बैठा हुआ लड़का वो एक प्रोडक्ट अपना लगाता है ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म पर, उसको यूएस में सेल करता है और वहाँ से डॉलर्स अर्न करता है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। फिर ये शॉर्ट क्वेश्चन है, आप इनको ज़रा लिख लीजिएगा। ठीक है, वही सारी मेन टर्म्स हैं। और फिर ये लॉन्ग क्वेश्चन है, फिर डिसएडवांटेज का लॉन्ग क्वेश्चन है। बस इस लेसन में से यही 2 लॉन्ग क्वेश्चन है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम करेंगे लेसन नंबर 3 समरी। इसकी जो है वो डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन है। अब ये जो हमें डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन जो क्या कहते हैं, इनोवेट किया था रोजर्स 1995 में किया था। अब इसके की एलिमेंट्स ये थे इनोवेशन, कम्युनिकेशन चैनल, टाइम और सोशल सिस्टम। स्टेजेस, ये 5 स्टेज हैं इसके अडॉप्शन के। अवेयरनेस पैदा करना लोगों के अंदर, फिर अवेयरनेस के थ्रू इंटरेस्ट डेवलप करना, फिर एवेल्यूएट करना कि जितने मैंने अवेयरनेस और इंटरेस्ट लोगों के अंदर पैदा किया है उसकी क्या रिज़ल्ट है, फिर ट्रायल करना। ठीक है, टेस्ट लेना उनके, फिर अडॉप्शन करना उन्हें, यानी उनकी कुछ चीज़ अपने पहुंचा देना। फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करते हैं डिफ्यूजन पे वो 3 हैं, इनोवेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स और सोशल नेटवर्क। नेक्स्ट हमारे पास है ये 3rd असाइनमेंट हमारी जो आई थी इस MG कौन सा सब्जेक्ट है आपका यार, ये MCM 517 की जो फर्स्ट असाइनमेंट आई थी वो इसी उसमें से आई थी। ठीक है, कि कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, कोई नई चीज़ आती है तो आप उसको कब अडॉप्ट करते हैं और रीज़न वगैरह हमने देने थे। ठीक है, अगर MCQs हैं, what is the process by which an innovation is communicated over time among members of a social system? C ऑप्शन इसका करेक्ट है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन किसने किया था? हमारे पास एवर्ट रोजर्स ने। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ रोजर्स 4 एलिमेंट ऑफ डिफ्यूजन। इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है, मैस कम्युनिकेशन उसमें शामिल नहीं था। इन अडॉप्शन प्रोसेस व्हाट स्टेज कम्स डायरेक्टली आफ्टर इंटरेस्ट? इंटरेस्ट के बाद इवैल्यूएशन आता है। ठीक, पहले अवेयरनेस, फिर इंटरेस्ट, फिर इवैल्यूएशन, फिर ट्रायल, फिर अडॉप्शन। ठीक है, अच्छा जी, हमारे पास है विच कैरेक्टरिस्टिक्स रेफर्स टू हाउ वेल एन इनोवेशन फिट्स विद वैल्यू एंड नीड्स? सी ऑप्शन है कंपैटिबिलिटी। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी
मैंने आपको तकरीबन 2 लेक्चर कंप्लीट करवा दिए हैं और तीसरे के भी 5-10 MCQs करवा दिए हैं। इसमें आपको मैं थोड़ा सा अब करवा दूँ इसका तारुफ, क्योंकि स्टूडेंट्स मैं थक चुका हूँ, सारे दिन की बहुत थकावट होती है। अगर आप कहेंगे तो सेकंड पार्ट में बना दूंगा इस वीडियो को, वरना मुझे इतनी खास ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ये लेक्चर नंबर 3 है, इसका पार्ट 2 बनाया हुआ है। 2 पार्ट्स में लेक्चर 3 को कन्वर्ट किया गया, 3 को 4 में किया गया, यानी 4 लेसन को 3 पार्ट्स में किया गया। इसमें इंपॉर्टेंट MCQs भी हैं और लेक्चर वाइज भी है, ठीक है। अगर आपको स्टूडेंट ये फ़ाइल चाहिए तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर।